नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में नई सरकार बनने का दिन तय। पंचकुला में इस तारीख को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी होंगे शामिल। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा। प्रदेश के मुख्य सचिव ने समारोह की तैयारी के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नायब सैनिक का पीएम बनना तय है, वहीं उसके साथ ही 10 से 11 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में 54,000 सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ। सरकार ने सीईटी कराने को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने को लेकर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी ये पत्र भेजा जाना है, लेकिन ये तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ या बिना संशोधन सीईटी आगामी 31 दिसंबर तक हो जाएगा। अभी तक ग्रुप सी और डी का एक बार सीईटी हरियाणा में अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक बार सीईटी हुआ है। इसके आधार पर टीजीटी को छोड़कर ग्रुप सी की लगभग 40,000 और ग्रुप डी की लगभग 14,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। इनमें से ग्रुप सी के लगभग 13,000 और ग्रुप डी के लगभग 4,000 पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। सीएम नायब सैनिक का एक्शन मोड। पीपली अनाज मंडी पहुंचकर बोले, धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसान चिंतित न हो। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने हलके में पहली बार पहुंचे। वे दोपहर के समय पीपली अनाज मंडी में पहुंचे, जहां धान खरीद कार्य का जायजा लिया। नायब सैनी धान की ढेरियों पर गए, जहां उन्होंने धान में नमी की मात्रा अपने सामने जांच करवाई। तो वहीं किसानों व अधिकारियों से भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि इस मंडी में कौन कौन सी एजेंसियां खरीद कर रही है और तेजी क्यों नहीं आ रही है। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधा। 70 साल के बुजुर्ग एसी श्रेणी में ले जा सकेंगे सहायक। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के साथ सफर करने वाले सहायक अब एसी श्रेणी में सफर कर सकेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रेलवे ने ये सुविधा प्रदान की है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सके। इस सुविधा का फायदा 70 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को मिलेगा और वो अपने साथ एसी कोच में सहायक को ले जा सकेंगे। इस सुविधा के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ शुल्क भी अदा करना होगा, जो मूल किराए का 1/3 होगा और उसे टिकट बुकिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके सहायक को टिकट जारी होगी। अब आईएएस अधिकारियों को नहीं मिलेगी सुरक्षा। अचानक हरियाणा में क्यों लिया गया ऐसा फैसला? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्य में किसी भी आईएएस अधिकारी को दी गई सुरक्षा वापस ले, जिन्हें नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी या अर्ध न्यायिक कार्य के लिए तैनात किया गया है। हाई कोर्ट ने डीजीपी हरियाणा को एक हलफनामा दायर कर ये बताने का भी निर्देश दिया है कि क्या हरियाणा राज्य में किसी आईपीएस अधिकारी को किसी बोर्ड या निगम आदि में नागरिक प्रशासन की ड्यूटी सौंपी गई है। सिंगर बी प्राक ने अनिल विज को जीत की खास अंदाज में दी बधाई। अपना मशहूर गाना भी सुनाया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी नेताओं को बधाइयां मिल रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मशहूर सिंगर बी प्राक ने बधाई दी है। बी प्राक ने विज को कॉल करके बधाई दी है। राजस्थान पुलिस एसआई पेपर लीक। हरियाणा से जुड़े तार 20 से 40 लाख में बेचा था पेपर। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले के तार अब हरियाणा की गैंग से जुड़ रहे हैं। एसओजी ने जिन 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने हरियाणा की गैंग से एसआई भर्ती का पेपर खरीदा था। इनमें से एक अभ्यर्थी ने 40 लाख रुपए में, बाकी 3 अभ्यर्थियों ने 20-20 लाख रुपए में पेपर खरीदा और परीक्षा में चयनित होकर एसआई बन गए। इनमें से एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। अब एसओजी इन चारों ट्रेनी एसआई को 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।
हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष को हटाया। कुलदीप बिश्नोई के करीबी रहे जांगड़ा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरेश जांगड़ा को पार्टी से दगाबाजी करने के बाद पद से हटा दिया है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। नरेश जांगड़ा को भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई का करीबी माना जाता था। इसी के चलते कुलदीप की सिफारिश पर नरेश को अध्यक्ष पद पर बैठाया गया था। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान नरेश ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद ही उन पर यह कार्रवाई हुई है। हरियाणा में नहीं दिखा आजाद समाज पार्टी का असर। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की दोस्ती नहीं खोल पाई खाता। हरियाणा विधानसभा चुनावों में फिर सत्ता की चाबी रखने के लिए दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनावों में 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन की निराशाजनक रहा। हरियाणा में विधानसभा सीट तो बहुजन समाज पार्टी को भी नहीं मिली, लेकिन अटेली में बीएसपी इनेलो के कैंडिडेट अतर लाल ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को कड़ी टक्कर दी है। तो वहीं उच्चारण में दुष्यंत चौटाला खुद 5वें नंबर पर चले गए। फुटवेयर शोरूम संचालक ने दिखाई ईमानदारी। हिमाचल की महिला का गिरा पर्स लौटाया। सिरसा जिला के शहर कालावाली के हुक्म्स फुटवेयर के संचालक लकी गोयल ने दिया ईमानदारी का परिचय। लकी गोयल ने वीरवार शाम को रास्ते में मिले मोबाइल, नकदी, जरूरी कागजात से भरे एक पर्स को लौटाकर इंसानियत की एक मिसाल कायम की है, जिस पर हिमाचल की महिला काजल, जो कि कालावाली में आई हुई है, ने लकी गोयल का आभार व्यक्त किया है। भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक चौटाला के गढ़ सिरसा को नहीं भेद पाई भाजपा। नूंह में भी मुरझाया रहा कमल। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पहली बार रिकॉर्ड 48 सीटें जीती हैं। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक, चौटाला परिवार के गृह जिले सिरसा और मुस्लिमों के गढ़ नूंह को भाजपा नहीं भेद पाई। फतेहाबाद और झज्जर सहित 5 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, सिरसा, नूंह में कमल नहीं खिल पाया था। भाजपा के साथ सीधी टक्कर में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी 5 जिलों करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, रेवाड़ी और गुरुग्राम में खाता नहीं खोल पाई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ केथल, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम और पलवल में खाली रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी की रेड। 4 गाड़ियों में आए अधिकारी, अंदर चल रही जांच। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। पानीपत के समाखला से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है। 4 गाड़ियों में देर शाम करीब 7:30 बजे टीम उनके घर पहुंची। ईडी की टीम सीधे धर्म सिंह छोकर के आवास पर पहुंची और अभी तक अंदर जांच चल रही है। तो लुट गए हम। हरियाणा चुनाव में कवाया 20 लाख का ट्रक। जानिए कांग्रेस समर्थक की कैसे हो गई बल्ले बल्ले। कांग्रेस में नेलोर प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर लगी शर्त उनके समर्थकों के लिए भी गम और खुशी का कारण बन गई। आफ्ताब की जीत के साथ उनके समर्थक औरंगजेब ने 20 लाख रुपए कीमत वाला ट्रक इनेलो के ताहिर हुसैन समर्थक से जीत लिया। बताया गया कि कई दिन पहले ये शर्त लगी थी कि अब आफ्ताब अहमद के जीत जाने के बाद ये शर्त पूरी की गई। ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चरम पर था तो कांग्रेस प्रत्याशी आफ्ताब के समर्थक गांव सलाहेड़ी के रहने वाले औरंगजेब, इनेलो प्रत्याशी ताहिर हुसैन के समर्थक गांव सोख निवासी यूसुफ के बीच अपने चहेते प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर शर्त लग गई थी। घोड़ों का व्यापार करने का दिया झांसा। 10.60 लाख ठगे। 8 घोड़ी, 1 घोड़ा व 1 घोड़ी की बच्चा दिखाया। करनाल में घोड़ों का व्यापार करने का झांसा देकर पंजाब के 4 लोगों ने चंदन के पेड़ों की नर्सरी के मालिक से 10.60 लाख रुपए की ठगी कर ली। साजिशकर्ताओं ने व्यापार में मोटा मुनाफा होने के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाया। यही नहीं, साजिशकर्ताओं ने पीड़ित को पहले 8 सफेद घोड़ी, 1 घोड़ा व 1 घोड़ी का बच्चा दिखाया और उससे 14.50 लाख रुपए में सौदा तय किया। पीड़ित से साजिशकर्ताओं ने 10.60 लाख रुपए में एक ब्राउन रंग का घोड़ा भेज दिया। जब उसकी कीमत का पता चला तो पीड़ित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भेजा गया घोड़ी की कीमत मात्र 40,000 रुपए की निकली।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।